बली अतीक अहमद, बदमाश अतीक अहमद, आतंक का आका अतीक अहमद, जिसका साम्राज्य लगातार एक एक करके योगी सरकार, यूपी की सरकार ध्वस्त कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अतीक अहमद के उस ऑफिस में जहां से बैठकर वो अपने साम्राज्य की कमान संभालता था। आज वहां की क्या दशा है ये आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर बुलडोजर चला है और इस ऑफिस को ध्वस्त कर दिया है। इसी ऑफिस पर किस तरीके से अतीक अहमद बैठता था, उसका पूरा साम्राज्य यहीं से वो चलाया करता था। इसकी पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए किस तरीके से पूरा ये कैंपस है, किस तरीके से यहां पर फिलहाल तमाम गेट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और उन्हें तोड़ भी दिया गया है। अब आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से अतीक अहमद कौन कौन से कमरे में बैठता था और फिर वहां पर किस तरीके से प्रयागराज में दहशत फैलाने की पूरी रणनीति बनाया करता था। और खास तौर पर वो टॉर्चर रूम जिसका जिक्र हर बार होता है, अतीक अहमद जहां पर बैठकर लोगों को टॉर्चर किया करता था, वो रूम, वो कमरा आपके सामने है। यही वो कमरा है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर तमाम सोफे जो हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा आपको एक और जानकारी देखिए, देखिए किस तरीके से यहां पर तमाम अलग अलग पोस्टर्स भी मौके पर रखे गए हैं। यहां पर आप देखिए किस तरीके से ये सोफे, तमाम चेयर्स, यानी कि पूरा बंदोबस्त जो है इस ऑफिस में किया गया था। ये देखिए आप किस तरीके से एक फ्रिज यहां पर रखा हुआ है, तमाम चेयर्स मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप आइए, यही वो टॉर्चर रूम है जहां पर अतीक अहमद, उसके गुर्गे अपने दुश्मनों को लेकर यहां पर आते थे और फिर उनको टॉर्चर किया करते थे। ये देखिए एक अलमीरा जिसमें तमाम कागजात आपको दिख रहे होंगे, पूरी की पूरी कहानी इन तमाम कागजातों में दफन है। और आप देखिए अतीक अहमद का ये छोटा सा पोस्टर, सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतीक अहमद सौजन्य से जिला समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर, जिसका पोस्टर आप यहां पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर अतीक अहमद, यानी कि फर्स्ट, ये ग्राउंड फ्लोर है और अब हम आपको लेकर चलेंगे उसके फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर अतीक अहमद अय्याशी करता था। और वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर और भी तमाम कागजात हैं। और इसके अलावा आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का हंटर चला, जिसके बाद से अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। आप देखिए किस तरीके से ये, हम ग्राउंड फ्लोर पर थे, अब हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और फर्स्ट फ्लोर पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से अतीक अहमद ने एक ऐसा कमरा बनवाया था जहां पर वो अय्याशी करता था। सबसे पहले आप ये किचन देखिए, यानी किचन का भी पूरा सेटअप यहां पर किया गया था। और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहां पर भी तमाम तैयारियां जो है वो की गई थी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर और कौन कौन से कमरे हैं। एक कमरा ये जहां पर आप देखिए किस तरीके से यहां पर भी 3 सोफे जो है वो रखे हुए हैं। यहां पर कुछ जो कपड़े हैं वो यहां पर मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये देखिए एक और कमरा। और फिर उसके बाद आप देखिए ये जो है ये हॉल, जहां पर अतीक अहमद, तमाम उसके समर्थक और तमाम उसके गुर्गे यहां पर बैठकर मीटिंग किया करते थे और तमाम रणनीति बनाया करते थे। ये देखिए किस तरीके से तमाम अलग अलग पोस्टर्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे। ये देखिए आप, और भी तमाम जो कागजात हैं वो आपको यहां पर दिख रहे होंगे। किस तरीके से तमाम जो कहानियां हैं, तमाम जो लेख हैं वो आपको इन तमाम पेपर्स पे भी देखने को मिलेंगे। और अब आपको दिखाते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, कि वो कमरा जहां पर अतीक अहमद और उसके गुर्गे अय्याशी करते थे। ये देखिए, अगर आपने पुराने फिल्में देखी होंगी तो किस तरीके से ये आप कह लीजिए कि यहां पर यह अय्याशी का अड्डा, अतीक अहमद यहीं पर बैठकर, आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो कमरा है उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। ये कमरे में अय्याशी यहां पर की जाती थी। तो ये हमने आपको दिखाया अतीक का वो ऑफिस जहां से अपने साम्राज्य की कमान संभालने में अतीक अहमद कभी कहीं ना कहीं सफल हुआ करता था। लेकिन आज जिस तरीके से उसके पापों का जो घड़ा भरा, उसके बाद एक्शन लिया गया और एक्शन के बाद हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई थी। ये देखिए आप, एक और कमरा जहां पर पूरा सेटअप, पूरा ऑफिस जो है वो बनाया गया था। सेम पैटर्न, तमाम कागजात आपको यहां पर दिख रहे होंगे। लेकिन फिलहाल आप खुद देखिए किस तरीके से एक बुरी कहानी का कहीं ना कहीं अंत हो चुका है। वो शख्स, वो व्यक्ति जिसने आतंक मचाया था प्रयागराज में और जिसकी वजह से लोग कांपते थे, अब उसका भी अंत हो चुका, क्योंकि बीते 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। असद का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद आपको बता दें
कि अतीक और अशरफ को दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई। कल जनाजा उठा और कब्र खुदी और फिर उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कैमरामैन मोहित के साथ सचिन दुबे, प्रयागराज।